नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा में। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो है हीट वेव क्राइसिस इन इंडिया। अगर आप नदर्न बेल्ट में रहते हो इंडिया के, अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी, दिल्ली, इस रीजन में अगर आप रहते हो तो आपने विटनेस की होगी लू, और उसी को कहा जाता है हीट वेव। क्या हीट वेव सिर्फ इन्हीं बेल्ट में सीमित होती है क्या? ठीक है, जानेंगे इन्हीं सभी चीजों के बारे में। इसके ऊपर हमें रिपोर्ट लिखना है आज। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। एंड साथ ही साथ जो हम यहाँ पे, मैं आपको कुछ डेटास भी बताने वाला हूँ। अगर आप चाहो तो ये डेटास को इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आता है ऐसे लिखने को, तो ये चीजें आप वहां पे भी उसका यूज कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। कुछ मैं आपको स्टेटस दूंगा हीट वेव का करंटली इंडिया में, कि हीट वेव्स का इंडिया में अभी क्या स्टेटस है। उससे पहले जिन्हें डाउट होता है ना कि हीट वेव्स एक्चुअली होती क्या है, ठीक है, तो हीट वेव सिंपली जो लू हम कहते हैं, इनफैक्ट हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं कि जो ऑपरेसिंग विंड होती है इन द मंथ ऑफ समर, उसे हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। एंड जनरली ये होता है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में। ओके, सो स्टेटस ऑफ हीट वेव इन इंडिया कि अगर हम कुछ यहाँ पे रिपोर्ट देखते हैं, सो ऐसा नहीं कि बस पिछले 1 2 3 सालों से ही हीट वेव्स इंडिया में चलती है, नहीं। वैसे तो ये हर विंटर सीजन में एक नॉर्मल सा, एक यूजुअल सा फेनोमेना है, लेकिन इसमें राइज अप जो हुआ है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है हमारे लिए। पिछले दशक से या पिछले डेकेड से, अगर हम पिछले 2 डिकेड का अगर कंपैरिजन करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि कंडीशन कितनी ज्यादा एक्सट्रीम हो चुकी है, क्लाइमेट कंडीशन कितनी ज्यादा ऑपरेसिंग हो चुकी है। सो इंडिया हैज बीन अफेक्टेड बाय हीट वेव सिंस लॉन्ग, जो कि हमें पता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये बी एंड सी पॉइंट्स, इसका हमें कंपैरिजन देखेंगे। जनरली कौन कौन से स्टेट्स में बहुत ही ज्यादा हीट वेव्स देखने को मिलती है, वो है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, जो कि सबसे ज्यादा हीट वेव से अफेक्ट होते हैं। अब पॉइंट की बात आती है यहाँ पे कि आईएमडी के अकॉर्डिंगली, ठीक है, आईएमडी के अकॉर्डिंगली ये जो डेकेड था 1981 से लेके तो 1990 का, तब टोटल इस पूरे 10 साल के टेनियर में 413 दिन ऐसे थे जहां पे इंडिया ने हीट वेव विटनेस किया था। ठीक है, हीट वेव होता क्या है, अगर से जो नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर जितना होना चाहिए पर्टिकुलर सीजन में, उससे अगर कई ज्यादा एक्सीड हो जाता है लंबे समय के दौरान, उसे हम हीट वेव्स कहते हैं। तो हीट वेव की जो कंडीशन थी इन 10 सालों में, वो कितनी थी, टोटल 413 दिन तक हमने कहा था कि हीट वेव्स कंट्री में रहने वाली है। ओके, वेयर एज वही हम पिछले डेकेड को अगर इससे कंपेयर करेंगे 2011 से 2020 का, तो वो बढ़ के 413 से बढ़ के कितना हो गया है, 600 दिन। सो ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 200, ठीक है, ऑलमोस्ट 200 दिन का राइज अप हुआ है पिछले 3 दशकों में। ठीक है, पिछले 3 डेकेड्स में। अब इसका इंपैक्ट क्या आया है फिर, ठीक है, उसका इंपैक्ट देखोगे वो थोड़ा सा शॉकिंग है। सो द नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम हीट रिलेटेड कॉजेस इंक्रीज्ड फ्रॉम 5457। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि 1981 से लेके 1990 तक कितने दिन तक हीट वेव था, 413 दिन तक हीट वेव था। और इस ड्यूरेशन में, इस 413 के ड्यूरेशन में हीट वेव के वजह से 4557 डेथ्स हुई थी। ओके, इसी को जब हम कंपेयर करते हैं 2011 से लेके तो 2020 तक, तो टोटल कितने डेज तक हीट वेव्स था, 600 दिन तक हीट वेव्स था। ठीक है, 200 दिन का ही इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो डेथ्स है, ठीक है, डेथ्स जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। 5457 है यहाँ पे आप देखोगे, सो इट इज 11555। ठीक है, 11555 डेथ्स यहाँ पे हुई है। तो ये डेटा थोड़ा शॉकिंग है। ऐसा भी नहीं कि डेटा अनऑफिशियल है, आईएमडी ने हमें ये डेटा दिया है। क्या होता है हीट वेव्स, जो मैंने आपको आसान शब्दों में बताया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, अगर हम पिछले क्लाइमेट को, ठीक है, पिछले 100 साल के क्लाइमेट, इंडिया का जो क्लाइमेट है उससे हम कंपेयर करते हैं, अगर हम देखते हैं कि इंडिया में जो समर सीजन में पीक टाइम पे अगर 42 या 44 डिग्री अगर पहुंचता है, 44 42 तक पहुंचता है, सो ये तो नॉर्मल माना जाएगा कि समर में तो इतना जाता ही है दिल्ली में। लेकिन अगर से बढ़ के ये उससे ज्यादा हो जाता है, 5 डिग्री 6 डिग्री ज्यादा एक्सीड हो गया है, तब हीट वेव की कंडीशन ज्यादा प्रिवेल करती है। सो हीट वेव्स आर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ एक्सेसिव हॉट वेदर्स
दैट कैन कॉज एडवर्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी। ठीक है, तो ऐसी ऐसी कुछ डेफिनेशन हमें आईएमडी देता है। आईएमडी अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर से बेस्ड ऑन द फिजियोग्राफी, वहां का टेरेन कैसा है, वहां का रिलीफ स्ट्रक्चर कैसा है। फॉर प्लेनर रीजन, जो समुद्रीय लेवल से मीन सी लेवल के जो रीजन्स है, ठीक है, वहां पे इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट अ स्टेशन इज 40 डिग्री सेल्सियस और मोर, तो हम वहां पे कह सकते हैं कि वहां पे हीट वेव्स की कंडीशन प्रिवेलिंग है। कोस्टल रीजन में अगर से मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है 37 या उससे ज्यादा, तो हम कह सकते हैं वहां पे प्रिवेलिंग हीट वेव्स कंडीशन है। हिली एरियाज में भी हीट वेव्स चलती है। ठीक है, अगर से वहां पे टेम्परेचर 30 डिग्री या उससे ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे भी हीट वेव्स की कंडीशंस प्रिवेलिंग है। तो ये कुछ कंडीशंस हो गई। डायरेक्टली अब हम डिस्कस करेंगे हमारा आज का टॉपिक, जिसके ऊपर हमें लिखनी थी एक छोटी सी रिपोर्ट, 200 वर्ड के आसपास की 10 मार्क की रिपोर्ट आती है। सो स्टार्ट करेंगे हम। फॉर्मेट, सबसे पहली चीज तो हमारा फॉर्मेट एकदम क्लियर होना चाहिए, राइट। XYZ नाम यूज नहीं करेंगे। स्पेशल करस्पॉन्डेंट न्यू दिल्ली 1 जून 2024, राइट। बहुत ही बेसिक सी चीज है। अगला डायरेक्टली हम हमारा पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। सो इंडिया इज करंटली फेसिंग अ सीवियर हीट वेव क्राइसिस। सिंपल है, people in northern India are struggling with an unrelenting weeks-long heat wave. IMD, the Indian Meteorological Department, has issued red alert for Delhi, Rajasthan, and several other states. Temperature has nearly touched 50 degrees Celsius in the national capital. आप सुनते आते हैं, न्यूज में भी हम देखते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है वो 50 डिग्री पहुंच गया है किसी पर्टिकुलर रीजन में। ठीक है, कहीं पे 52 डिग्री भी हो चुका है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आप लिख सकते हो। इन नेशनल कैपिटल रीजन, दिस स्टेट्स। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं बेल्ट में, राजस्थान दिल्ली में नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्लाइमेट चेंज है, जो हीट वेव्स है, वो दूसरे स्टेट्स में भी इसकी कंडीशंस हमें देखने को मिली है। जैसे कि स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार हैव आल्सो विटनेस द सोरिंग टेम्परेचर्स। ठीक है, वहां पे भी हमें ज्यादा हाईयर टेम्परेचर्स देखने को मिला है। आपने डेफिनेशन तो देखी है ना आईएमडी के अकॉर्डिंगली, प्लेनर रीजन में भी हीट वेव आ सकती है, कोस्टल रीजन में भी हीट वेव कंडीशन प्रिवेल कर सकती है, हिली रीजन में भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं, सभी स्टेट्स में जहां जहां पे भी ये कंडीशन प्रिवेलिंग है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। क्यों? क्योंकि जो टॉपिक है वो है हीट वेव क्राइसिस इन इंडिया। ठीक है, इंडिया बोला है। ठीक है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है शायद वो सिर्फ दिल्ली या दिल्ली एनसीआर तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे, लेकिन नहीं, आप थोड़े थोड़े ग्लिम्सेस सराउंडिंग रीजन स्टेट्स के भी दे सकते हो। सो दिस एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, अब इस टेम्परेचर्स के हम बताएंगे कि इसके इंप्लीकेशंस क्या क्या हुए, इसका क्या इंपैक्ट पड़ा। सो दिस एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैव लेड टू स्कूल क्लोजर्स, वाटर शॉर्टेज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशंस के कारण आपने ये भी देखा होगा कि पावर कट होता है ना। तो यही छोटी छोटी चीजें लिखी है कि दिस एक्सट्रीम टेम्परेचर्स लेड टू स्कूल क्लोजर, वाटर शॉर्टेज, पावर ग्रिड ट्रिपिंग। द क्राइसिस हैज रिजल्टेड इन डिवास्टिंग लॉस ऑफ लाइफ, बहुत सारी डेथ्स होती है, विथ एटलीस्ट 14 पीपल रिपोर्टेड डेथ ड्यू टू स्कॉर्चिंग हीट। दिस एक्सट्रीम हीट कंडीशन पोज सीवियर रिस्क टू चिल्ड्रन। सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज, ठीक है, सबसे ज्यादा रिस्की हीट वेव के वजह से कौन होता है? जो छोटे बच्चे होते हैं, विमेन होती है, ठीक है, या तो फिर जो ओल्डर पीपल्स होते हैं, ठीक है, कंपेयर टू एडल्ट्स। ठीक है, उनके कंपैरिजन में ओल्डर पीपल जो होते हैं, इनफैक्ट जो मार्जिनलाइज सेक्शन होते हैं, जो पुअर होते हैं, ठीक है, जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल पे बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। तो ये हम देख सकते हैं। सेवियर conditions pose severe risk condition to children, including dehydration, heat exhaustion, and heat stroke. Moreover, prolonged exposure to such a high temperature can lead to long-term health issues affecting children's physical and cognitive development. The sizzling temperature are also taking toll on animals. ठीक है, जानवरों के ऊपर भी इनका बहुत असर पड़ता है, putting them at risk of dehydration and heat stroke. At the end, हम कोई जो ऑफिशियल ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके स्टेटमेंट, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हो। सो रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर इन देहरादून, ठीक है, इनका क्या स्टेटमेंट आया था? हैज सेड द ऑनगोइंग हीट वेव कंडीशन विल कंटिन्यू फॉर फ्यू मोर डेज। अभी ये जो हीट वेव की कंडीशन है ये कुछ दिन और तक चलेगी। कब तक चलेगी? जब तक मानसून नहीं आ जाता। ठीक है, यही उन्होंने कहा है। सो रेन एंड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी इज एक्सपेक्टेड इन दिस स्टेट फ्रॉम जून 1 ऑनवर्ड्स टू गिव रिलीफ फ्रॉम हीट वेव्स। तो इस तरीके से हमने इसे खत्म कर दिया।
हम चाहे तो यहाँ पे सोर्स लिख सकते हो। एक सबसे बेस्ट ऑथेंटिक सोर्स क्या होता है, यहाँ पे हमने लिख दिया पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, आप अगर दूसरा सोर्स चाहे, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर, ठीक है, आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था हीट वेव्स के बारे में। मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए। जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए कि 1981 से लेके 90 को जब हमने कंपेयर किया 2011 से लेके तो 2020 तक, ये बहुत ही कितना बढ़िया डेटा हमें देखने को मिला। ये डेटा आप इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज के टॉपिक में, ग्लोबल वार्मिंग, आप वहां पे भी इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज ऑल इन दिस क्लास। कल के क्लास में हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक ऐसे आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट मैं आपको दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप लिखोगे। ठीक है, आपकी कंसिस्टेंसी डिफाइन करेगी कि आप कितने ज्यादा एक्सेल करते हो पेपर 2 में। सो दैट्स ऑल इन टुडेस क्लास। हैव अ गुड डे। जय हिंद।